नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत लोकसभा क्षेत्र में, बागपत के बड़ौत में मौजूद हूं। ये मार्केट है, मार्केट में मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से ये घनी आबादी वाली मार्केट है। यहाँ पे लोग जो है हर समुदाय के लोग रहते हैं। पीछे आप मस्जिद भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग से हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, हम इनसे जानेंगे क्या माहौल है चुनाव का। माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। एक तरफा चुनाव है। किसकी लहर है? जो हमारे प्रत्याशी है बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, उनकी लहर है। अच्छा। हाँ। विपक्ष से कौन है? विपक्ष से कोई आओ, विपक्ष का यहाँ कुछ नहीं होगा। अच्छा। यहाँ तो चुनाव एक तरफा है, बहुत अच्छी जीत है। एक तरफा चुनाव है। हाँ। अच्छा, जयंत चौधरी ने जो टिकट दिया है डॉक्टर राजकुमार सांगवान को, पहली बार ऐसा हुआ है कि चौधरी परिवार से कोई नहीं लड़ रहा है यहाँ पे। कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? अच्छा रहेगा। अच्छा है, जीतेंगे डॉक्टर साहब? यहाँ तो गठबंधन जीतेगा जी, कोई भी आओ। अच्छा, गठबंधन कौन सा? दो गठबंधन है, एक समाजवादी पार्टी का, एक बीजेपी का। बीजेपी वाला जी। बीजेपी वाला जी। आज पहली बार इन्होंने बीजेपी कहा है। अच्छा। बीजेपी वाला जीतेगा, मतलब राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रत्याशी है जीतेगा। चलिए, आप भी कुछ कहोगे? क्या हवा है यहाँ? भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा, सरकार कोई सी भी हो, भारत का वो होना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए भारत, है नहीं मानता बात। उसमें चाहे उत्तर प्रदेश में बागपत जिला हो, कोई सा भी जिला हो, अपने जिले का नाम आगे होना चाहिए। हाँ, एक ही नारा, एक ही काम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, चलिए आप बताइए क्या लहर है? भाईचारा जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। और आरएलडी ने जो निर्णय लिया है, यहाँ एक तरफा है, यहाँ कोई उसमें चुनाव में नहीं है, केवल गठबंधन है। क्योंकि यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी लोकदल था भाजपा का, दोनों का गठबंधन हो चुका है। और अब जब दोनों का गठबंधन हो गया तो और का तो कोई यहाँ कुछ रहा ही नहीं। अब कोई भी प्रत्याशी आवे, प्रत्याशी भी ढूंढने के लिए मिल नहीं रहा दूसरे विपक्ष को। मनोज चौधरी का नाम चल रहा? नहीं, नाम चल रहा है लेकिन अब तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहा, ना हो पाओगा। अच्छा, ऐसा ही है, मतलब उसको टिकट को जो है बंदना चौक पर ईंट के नीचे रखा, कोई जाओ कोई पढ़ लो, वहाँ तो कोई भी जरूरत है कैंडिडेट आवे हमारा टिकट ले ले, वहाँ टिकट के मांगने वाले कोई नहीं मिल रहा। अब तो यू गठबंधन, ऐसा गठबंधन हुआ, विकास की लहर एक तरफ से जो है पूरे देश में फैलेगी। यूपी में तो 80 की 80 सीट आओगे, बीजेपी 80 की 80 सीट। 80 की 80 बड़ा दावा। उधर से गठबंधन आया तो गठबंधन में मजबूती आई, पहले तो नहीं कहा जा सकता। अब 80 की 80 सीट। क्या कारण रहा है कि जयंत चौधरी अलग हो गए समाजवादी? क्या है? समाजवादी पार्टी से क्यों अलग हो गए जयंत चौधरी? ये सीटों का मामला था, कुछ अंदरूनी मामला हुआ, तो उस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? वो मैं ये कह रहा था कि चौधरी साहब इसलिए अलग हुई है। चौधरी साहब जानते हैं कि किसान मजदूरों का भला करना, और किसान मजदूरों का और जनता का काम जब होगा जब कुछ सत्ता में रहेगी। अच्छा, मतलब फायदा मिलेगा बीजेपी के साथ? चौधरी साहब सत्ता में रहेगी जब तो कुछ कर पाओगे, देश हित में, जनता के हित में, लोगों के हित में। और इसीलिए चौधरी साहब ने जो निर्णय लिया बिल्कुल ठीक लिया। संतुष्ट हो आप? हाँ, संतुष्ट है। हम जयंत चौधरी साहब के सिपाही है, और चौधरी साहब के साथ रहेंगे और गठबंधन के साथ रहेंगे। गठबंधन के साथ? हाँ जी, जहाँ पे चौधरी साहब जाओगे जयंत चौधरी जी, हम उन्हीं के साथ जाओगे, चाहे हमें कहीं ले जाओ। अच्छा, चलिए। हम देखिए, हम आम जनता हैं। अच्छा। और आम जनता को काम चाहिए, और काम में जो है जयंत चौधरी जी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो शुरू से ही एक कार्यकर्ता रहा, केवल नेता नहीं है, वो कार्यकर्ता है और वो सबकी सुनेगा। सबसे बड़ी बात जयंत चौधरी जी की एक है कि वो आज भी भाईचारा जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद का नारा दिया उन्होंने। हर रेडी वाला, हर किसान, हर मजदूर, हर छोटा व्यापारी, बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हर छोटे व्यापारी की बात कर रहे हैं। छोटा व्यापारी जो परेशान था, उन सब की समस्या को करने के लिए जयंत चौधरी जी ने यह निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी से अलग होने का कारण सिर्फ यही रहा कि जो जनता के काम होने थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो चौधरी साहब ने निर्णय लिया कि मुझे अपनी जनता को, अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए ये गठबंधन करना। तो सरकार में हिस्सेदारी मिल गई है आप लोगों को, क्या उम्मीद करते हैं क्या काम होना चाहिए? सरकार में हिस्सेदारी मिल गई है हमें। सरकार में हिस्सेदारी मिलने से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा, निश्चित रूप से होगा, और हर आदमी प्रसन्न होगा। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की समस्या किसी को नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का जो नेता है, अब भाजपा का हो चाहे वो लोकदल का हो, वो जनता की बात सुनने वाले लोग हैं यहाँ पे, और जनता की आवाज सुनी जाएगी और जनता के सभी काम होंगे, सुख शांति का माहौल होगा। आप भी कुछ कहोगे? कुछ नहीं कहना है? नहीं, मुझे कहना था। हाँ, बताइए, आप बताइए आगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारा प्रत्याशी है गठबंधन का, ये एक शिक्षक है, रिटायर्ड शिक्षक, पीएचडी का है, पढ़ा लिखा है, और ये एक पुराना कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे
मतलब जो हमारा यहाँ पर आपस में मनमुटाव चल रहा है वो खत्म हो गया पूरी तरह खत्म होगा बिल्कुल। और बीजेपी गठबंधन के साथ है हम तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोकदल के पहले से सिपाही हैं। लोकदल हमारे खून में है, खून में ही रहेगा। जयंत चौधरी के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, वो चाहे जिधर भी रहे, वो जिधर भी जाएंगे। देखो वो तो हमारे दिलों में बसा है जयंत चौधरी। अच्छा। बिल्कुल हम छोड़ नहीं सकते। वैसे मैं बता दूं मैं भी शिक्षक हूँ और हम बिल्कुल तय दिल के साथ हैं, भाईचारा के साथ। बिल्कुल उनका ये फैसला सही है। बिल्कुल बेहतरीन फैसला है। जब से सरकार में रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे हमारे साथ, हमारे लिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम मैं जाट के साथ, उन्होंने हमेशा किसान मजदूर के साथ कहा है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि मैं मुसलमान के साथ हूँ। ठीक है, वो एक बढ़िया नेता है और भविष्य में उसका आने वाले टाइम में देखना कि किस तरह से वो अपनी राजनीति में निखर के आओगे। चौधरी चरण सिंह की विरासत को भविष्य में आगे तक लेके जाएंगे। कैसे देखते हो कि युवा होने के नाते जयंत चौधरी को नेता के तौर पे कैसे देखते हो? भाई एक तो सही राजनीति कर रहे हो? राजनीति ठीक है, एक तो पढ़ा लिखा है, समझता है, लोगों की भावना को समझता है, लोगों की इज्जत करता है। जो सबसे बड़ा जो उन्होंने कार्यकर्ता ये गठबंधन का लिया, ये मतलब इसे हकीकत में तो कोई जानता भी नहीं था। तो जिस धरातल से उठाकर लेके आए हैं, ये कार्यकर्ता है, एक पुराना कार्यकर्ता है। ये उसमें उन्होंने अपना जीवन खपा दिया है पूरा राष्ट्रीय लोकदल में 44 साल। हाँ 44 साल से ये जेल में भी गए थे। ये माया त्यागी हत्याकांड हुआ था, उसमें भी जेल में गए थे ये। और सबसे बड़ी बात है शिक्षक है। एक शिक्षक की भाषा समझो, शिक्षक देश का निर्माण करता है। आपको ये बता दूं कि प्रलय और विनाश, मतलब प्रलय और उत्थान शिक्षक के हाथ में होता है। आप देखना कितना अच्छा काम करेगा बागपत के क्षेत्र के लिए, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और कुछ कहेंगे क्या? और क्या उम्मीद रख रहे हैं आप लोग सांगवान जी से चुनाव जीतने के बाद? उम्मीद ये है जी डॉक्टर सांगवान जी से, यहाँ पे अच्छा विकास होगा। और सांगवान जी ने कहा कि हर एक आदमी सांसद होगा और जो जनता है सभी की यहाँ पे सुनी जाएगी और सभी के काम होंगे और इनसे अच्छा प्रत्याशी और मिल नहीं सकता। प्रत्याशी बढ़िया है। हाँ, प्रत्याशी बढ़िया है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। कोई आप लोग अपनी राय नहीं देना चाहते हैं? चलिए, मैं आखिर में आपसे एक चीज और समझूंगा। सांगवान जी को प्रत्याशी बनाया है, सांगवान जी को कैसे देखते हैं आप लोग? सांगवान जी की छवि कैसी है? सांगवान जी एक पढ़ा लिखा आदमी है, पेशे से शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ। और शिक्षक देश का निर्माता होता है। और उन्होंने जो बुरे समय में भी पार्टी का कार्यकर्ता बने रहा, मतलब कभी भी इस तरह का जरूरत ना भागने का काम किया और पार्टी की सेवा की। जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है, हमेशा जनता के कार्य करने वाला है। और नीचे स्तर से एक आम कार्यकर्ता, उसको अभी अहम और घमंड की भावना उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा सा कार्यकर्ता है। और छोटा सा कार्यकर्ता को इस बागपत लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाना चौधरी जयंत सिंह जी का जो है हृदय विशाल दिखाने का काम करता है। लोग कह रहे हैं वो इतिहास के शिक्षक रहे हैं और इतिहास रचेंगे इस बार बागपत में। जीत का अंतर इतना बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, कम से कम भी हम लगता है कि 5 लाख वोटों से जो है सांगवान 5 लाख से जीत रहे हैं। 5 लाख सांगवान जी की। तो विपक्ष कहीं है ही नहीं है। विपक्ष है ही नहीं। आप देखिए, अभी तक बताइए कैंडिडेट है कोई यहाँ अभी तक नहीं है। मंथन हो रहा है लेकिन कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। अब हमें लग रहा है कि यहाँ एक तरफा चुनाव होगा और कैंडिडेट जो है हमारे सारे जीत के आएंगे और 80 की 80 सीटें जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में जीत के आएंगे। 80 की 80 सीटें जीते। हाँ तो क्या माहौल है, क्या लहर है आपके यहाँ चुनाव की? हम तो जयंत की दिया करें, दे देंगे। जयंत चौधरी के साथ? अच्छा, कहीं जाओ सांगवान जी हैं उम्मीदवार आपके यहाँ? हमें नहीं पता कौन है, हम तो जयंत को जाने हैं। अच्छा, हम नहीं जानते और किसी को नहीं जानता। तो आप भी कुछ कहोगे? हाँ जी, बताओ। बस हमारी भी एक ऐसा, हम तो जयंत की साथ ही, और कहीं जो कोई जयंत के साथ हो बस, कोई कहीं भी रहे आप जयंत के साथ। हाँ, चलो, आप किसके साथ? जयंत के साथ हैं जी। हाँ, कोई कहीं भी जावे हम तो जयंत के साथ ही रहे हमेशा। जयंत चौधरी के साथ हो? हाँ जी। कैसे नेता है जयंत चौधरी? बढ़िया एकदम बढ़िया। ओके। चलिए, तो हमने यहाँ लोगों से बात की मार्केट में। हम गांव में तो आपको दिखाई रहे हैं लगातार कि लोगों की क्या राय है चुनाव को लेके, लेकिन हमने सोचा कि मार्केट में, ये बाजार में आपको दिखाया जाए कि जो यहाँ जो लोग बैठते हैं वो लोग क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर या बागपत लोकसभा जो चुनाव है उसको लेके।